हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इनवर्स फंक्शन क्या होता है और ये रिलेशन एंड फंक्शंस से 12th क्लास से टॉपिक है जो रिलेशन एंड फंक्शंस से है। इनवर्स और फंक्शन क्या होता है, देखें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनवर्स और फंक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो ए से बी में है। इफ़ देयर एग्जिट ए फंक्शन, अगर हमको दूसरा एक जी फंक्शन लेते हैं जो बी से ए में है। देखिए पहला फंक्शन जो था हमारा वो क्या था, ए से बी में था। अब इसको उल्टा कर दिया है हमने, यहाँ पर बी से ए में कर दिया है। तो ये फंक्शन सच दैट द जी ओ एफ, अगर इसका हम जी ओ एफ निकालें। अब ये गॉफ क्या है, गॉफ के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इससे पहली वीडियो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में गॉफ के बारे में खूब अच्छे से बताया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि गॉफ क्या होता है। गॉफ इज इक्वल टू होगा आई ए एंड अगर इसका हम फॉग निकालें, देखिए यहाँ पे एफ ओ जी फॉग, तो ये आई वी होता है। देन एफ इज द कॉल्ड द इन्वर्टेबल फंक्शंस। यदि ऐसा है जैसा कि पहली वाली लाइन्स में बताया गया है यहाँ तक, अगर ऐसा है तो एफ इज द कॉल्ड ऑन द एन ए इन्वर्टेबल फंक्शन। एफ क्या होगा, एक हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अब एंड जी इज द, जी क्या होगा, इनवर्स ऑफ एफ होगा। जी जो होगा इसमें जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। अब देखिए दो यहाँ पॉइंट आए हैं, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और एक इनवर्स ऑफ एफ है। दोनों में देखिए अंतर क्या है। देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब है वो फंक्शन ऐसा होगा जिसे हम इन्वर्स बना सकते हैं। अगर वो ऐसा फंक्शन है जिसे हम इन्वर्स बना सकते हैं तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट आया इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ क्या है कि जो फंक्शन दिया है उसका ही इनवर्स ऑफ एफ कहलाता है। ये तो वो है जो एफ का इनवर्स निकालेंगे, और ये इन्वर्टेबल क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, उस फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात, वी राइट द एफ इनवर्स इजकल टू जी। हम इसको लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स इजकल टू होगा जी के, क्योंकि जी कैसा फंक्शन है, जी इसका इनवर्स फंक्शन है एफ का। और इसके बाद देखें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि हम किस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास, नंबर एक पॉइंट हम समझें इसको अच्छी तरह से। कुछ पॉइंट्स हैं इसके जिन्हें हम नोट भी कर सकते हैं। नंबर एक, पहला पॉइंट है, यदि कोई भी फंक्शन एफ, इफ एफ इज 1 ऑन 2, यदि कोई एफ फंक्शन 1 ऑन 2 है, एफ इज द 1 और ऑन 2, कैसा फंक्शन है, 1 और ऑन 2। अब देखिए 1 ऑन 2 आपने अगर इससे पहली वीडियो देखी होगी, 1 ऑन 2 के लिए मैंने बनाई है कि 1 ऑन 2 कौन से फंक्शन होते हैं, तो आपको पहले वहाँ से समझना होगा कि 1 ऑन 2 कौन से फंक्शन होते हैं। देखिए वैसे मैं यहाँ भी जल्दी से तुम्हें बता दूँ कि क्या होता है। अगर इसमें डोमेन और रेंज, किसी का एक डोमेन की अगर एक ही रेंज होती है तो 1 कंडीशन है। ऑन 2 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक तो ये है ए, इधर ये बी है। अगर देखें इसमें ये इससे मैपिंग कर रहा है, ये इससे मैपिंग कर रहा है, ये इससे मैपिंग कर रहा है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच रहा है बी के अंदर जिसके पास रेंज है। कोई भी कोडोमेन यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है, जितनी रेंज है उतने उसके कोडोमेन है। तो ये होता है ऑन 2 फंक्शन के अंदर। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसे आप समझ सकते हैं वहाँ से अच्छे से वीडियो में से। अब देखें दूसरा क्या है, अगर ये 1 ऑन 2 फंक्शन है, जो फंक्शन 1 ऑन 2 होता है, देन तब ये क्या होगा, ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। देन द इन्वर्टेबल, तब ये इन्वर्टेबल हो सकता है। अब इसमें दूसरा इसका उल्टा है, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 ऑन 2 होगा। इसे भी हम ऐसे ही नोट कर लेंगे यहाँ से कि यदि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है तो वो क्या होगा, 1 और ऑन 2 होगा। इसे यहाँ से इस तरह से ही नोट कर सकते हैं उल्टा करके। कंडीशन नंबर 3, देखिए यदि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो वो एक यूनिक
इन्वर्स बनाता है। कैसा इन्वर्स बनाएगा? अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो एक यूनिक इन्वर्स बनाता है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि कोई फंक्शन क्या है? इन्वर्टेबल है। इफ द एफ इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल फंक्शन, देन तब ये जो फंक्शन होगा तब क्या होगा? ये इन्वर्स, और उसका इन्वर्स भी कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक इन्वर्स इसमें ये बना देगा। अब इसमें हम समझते हैं पॉइंट नंबर 4। अगर हम किसी इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स करें, क्या करें? एफ इन्वर्स का इन्वर्स करें तो वो इज इक्वल टू होता है एफ के। ये भी नोट कर लें। देखिए ये सारे पॉइंट 1 2 3 पॉइंट इन्वर्स ऑफ फंक्शन से ही हैं। अब इसका एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे इन्वर्स ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसे समझ लें कि कैसे हम एक इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, जैसे कि एफ एक्स इजकल टू 2x + 3। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या करते हैं सबसे पहले, और इसमें जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है। जो इसका एफ है फंक्शन वो रियल से रियल में, रियल ही उसके डोमेन है और रियल ही उसके कोडोमेन है। अब देखते हैं इसमें हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो y इजकल टू क्या हो गया? 2x + 3। इसके प्लेस पर हमने यहाँ पर क्या रख दिया है? इसके प्लेस पर y रख दिया, क्योंकि हमने लेट करके चले थे। अब यहाँ से हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में। तो y की टर्म में कैसे निकालेंगे? पहले 3 को इधर ले आएँ, y - 3 इजकल टू 2x। अब देखें इसको 2 को इधर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/2 y - 3। अब देखिए x की वैल्यू 1/2 y - 3 आ गई। अब इस x इज इक्वल टू यहाँ से x की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालें हम। एफ एक्स इजकल टू वाई है, तो इधर अगर ये f जाता है तो यहाँ से हम निकालें x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स y। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 -3। ये हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 y - 3, ये फंक्शन जो हमारे पास अब आया है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है? इनवर्स फंक्शन है। ये इनवर्स फंक्शन है हमारे पास ये। तो हम इस तरह से इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया और ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। और ये तुम्हारा क्या हो गया? एक एग्जाम्पल भी हो गया इनवर्स पे। और इनवर्स के मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या इनके पॉइंट्स होते हैं। ठीक, क्लियर। अब इसके आगे जो भी पॉइंट्स होंगे, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह जो इससे रिलेटेड हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आप उसे अच्छे से वहाँ से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे यहाँ भी बहुत क्लियर से बताया है। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि ये वीडियो हम लगातार इसी तरह से बनाते रहें आपके लिए। थैंक यू।